हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम क्या करेंगे, करंट अफेयर सब्जेक्ट में एक सब टॉपिक चुनेंगे जो कि है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। हमारा स्टूडेंट्स आज का सब टॉपिक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। और इस टॉपिक पे स्टूडेंट्स आज की हम अपनी क्लास को रखेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्लास होगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हर क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आपने अटेम्प्ट जरूर करना है, क्योंकि मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपको थोड़ा टाइम दूंगा, उसके बाद उसका आंसर और फाइनली उसका सोल्यूशन। ठीक है। इस क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग एसबीआई पीओ और जो बाकी सारे बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनको फोकस में रखकर इस क्लास को बना रहे हैं। नाम है स्टूडेंट्स मेरा अभिनव जोशी। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हमारी आज की इस क्लास को। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स ये भी बता दूं, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है कि करंट अफेयर सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो कहाँ से करें। कोई एक सोर्स मिल जाए जहाँ से क्लासेस, उसकी वीडियोस, एमसीक्यू, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल हो जाए, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर भी मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट। चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग शेड्यूल की गई हमारी कंट्री में 13 से 15 ऑफ दिसंबर को इस मीटिंग को रखा गया। पूछा जा रहा है इंडिया की वो कौन सी सिटी है, कौन सा शहर है जहां पर G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की मीटिंग रखी है। क्योंकि आपको पता है 1 दिसंबर 2022 से इंडिया चेयर बन चुका है G20 का। नवंबर 2023 तक हम ही चेयर रहेंगे। तो बहुत सारी मीटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी G20 की इंडिया में होगी। ये वाली कहाँ पर हुई? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी या फिर अहमदाबाद? कोशिश करो स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग 13 से 15 दिसंबर इसको रखा गया था। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने आंसर को अटेम्प्ट कर लिया। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो बेंगलुरु ने होस्ट किया फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग को। ठीक है, 13 से 15 ऑफ दिसंबर बीच में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वो कौन सी इंडियन फिल्म है जिसको नॉमिनेट किया गया दो अलग अलग कैटेगरीज में? तो एक इंडियन फिल्म दो अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई है एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, ये जो फाइनल सेरेमनी है गोल्डन ग्लोब्स की, जनवरी 2023, मतलब कुछ ही दिनों में सेरेमनी को रखा जाएगा। इंडियन फिल्म जो दो अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई है, क्या उस इंडियन फिल्म का नाम है गंगूबाई काठियावाड़, क्या उसका नाम है RRR, कंतारा या फिर चलो शो? ठीक है, ये आपको याद होगा जो ऑस्कर्स की ऑफिशियल एंट्री थी इंडिया की। ठीक है, तो विच इंडियन फिल्म हैज बीन नॉमिनेटेड इन टू कैटेगरीज एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स? ठीक है, जनवरी 2023 में अवार्ड्स होंगे। कोशिश करो स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन को अटेंड करने की। बिल्कुल जो सही आंसर है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का वो है असल में RRR। ठीक, बहुत फेमस इंडियन मूवी, आपने देखा होगा थिएटर्स में बहुत लंबे टाइम तक चली है मूवी। डायरेक्टर SS राजामौली, ठीक है, जो दोनों बहुत फेमस एक्टर्स। तो SS राजामौली की जो RRR मूवी है, इसने दो गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनेशंस दी। नॉमिनेशन का मतलब है कि जैसे और दो तीन चार मूवीज के साथ साथ इसको भी नॉमिनेट किया गया। अब इनमें से कोई किसी को फाइनल अवार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ADB। ADB established to facilitate economic development in Asia is headquartered in। ADB का ना ज्यादा फोकस है कि एशिया और पैसिफिक रीजन जो है वहां ज्यादा डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए फाइनेंशियली लोन्स प्रोवाइड करना। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? थाईलैंड के शहर बैंकॉक में, जापान के शहर टोक्यो में, फिलीपींस के शहर मनीला में, इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में। सारी ना ठीक से कैपिटल्स लिखी हुई हैं, बिल्कुल सही कैपिटल्स लिखी हुई हैं, तो ये भी आपको और इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, तो ADB के हेडक्वार्टर्स किस शहर में है, मतलब या किस कंट्री में? थाईलैंड, जापान, फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया? कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। तो फिलीपींस की कैपिटल जो है मनीला, वहां पर आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्स है। मतलब मनीला में भी इन्होंने एक अलग से जगह बताई हुई है, पर जो कैपिटल है मनीला, बस आपने वही अगर याद रखोगे तो उसी से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर्स ADB के। 1966 में इस बैंक की फॉर्मेशन की गई। ठीक है, प्रेसिडेंट इसके काफी इंपॉर्टेंट है, मात्सुगुसो आसाकावा। काफी टाइम से, काफी लंबे टाइम से यही चल रहे हैं ADB के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी होती है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज वो लोग जिनको अपनी कंट्री छोड़नी पड़ती है, किसी और कंट्री में जाके रिफ्यूज मांगना पड़ता है क्योंकि उनकी होम कंट्री में वॉर या कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसकी वजह से वो वहां नहीं रह सकते। ठीक है, तो आपसे पूछा रहा है UNHCR, एक यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? स्पेन के शहर मैड्रिड में, फ्रांस के शहर लियोन में,
ऑस्ट्रिया के शहर वियना में या स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में? अच्छा क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के हेडक्वार्टर्स आपको किस शहर में देख या फिर किस कंट्री में देखने को मिलेंगे? ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है वो कंट्री है जहां पर बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के, स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में। वैसे स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है ना स्टूडेंट्स, वो भी आपको पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न होती है, बर्न, ठीक है। आगे चल, तो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स, 1950 में इसको फाउंड किया गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये भी यूएन बॉडी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यूनिसेफ डे, यूनिसेफ होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है क्या 15 दिसंबर को, 14 दिसंबर, 13 दिसंबर या 11 दिसंबर? अच्छा क्वेश्चन है। यूनिसेफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? 15, 14, 13 या 11? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड या फिर सिंपली यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है यूनिसेफ डे जो है पूरी दुनिया में जो सेलिब्रेट किया जाता है, यह साल में स्टूडेंट सेलिब्रेट किया जाता है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को। हम थोड़ा यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसी बॉडी है जो दुनिया में जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके कंसर्न्स पे ये काम करती है। और 11 दिसंबर को जो यूनिसेफ डे है वो दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आगे चलते, अच्छा क्वेश्चन है। हुरन ग्लोबल 500 लिस्ट, तो हुरन ग्लोबल स्टूडेंट्स एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो हुरन ग्लोबल की 500 लिस्ट है ना, दुनिया की 500 सबसे बड़ी जो फर्म्स है, सबसे बड़ी कंपनीज है, उसको शामिल किया गया हुरन ग्लोबल 500 की लिस्ट में। पूछा जा रहा है इंडिया का क्या रैंक था, तो इंडिया का रैंक कैसे डिसाइड होगा? जैसे दुनिया में जो सबसे बड़ी कंपनीज है उनमें से मान लो मैक्सिमम यूएसए के, तो यूएसए का रैंक हुआ 1। फिर मान लो चाइनीज कंपनीज सबसे बड़ी है तो सेकंड, इस तरह से रैंक है, ठीक है। क्या इंडिया का रैंक फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है या फिफ्थ है? अच्छा क्वेश्चन है। आप अटेम्प्ट करो कि हमारी जो कंपनीज है इंडियन फर्म्स और दुनिया की टॉप 500 कंपनीज में से कितनी है? What is the rank of India in 2022 हुरन ग्लोबल 500 लिस्ट? फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, फोर्थ रैंक या फिफ्थ रैंक? इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, इंडिया का रैंक है फिफ्थ। मैंने आपको अच्छे से समझाता है, इसमें मैंने एक न्यूज भी क्रिएट किया है, हुरन ग्लोबल 500 रैंकिंग, इंडिया का रैंक आया फिफ्थ। देखते हैं हमारी कौन सी फर्म्स की बात की जा रही है। तो असल में दुनिया की 500 सबसे बड़ी जो फर्म्स है हुरन ग्लोबल के हिसाब से, उसमें से 20 आपको इंडिया में देखने को मिलेंगी। पिछले साल ना हमारी सिर्फ 8 कंपनी थी टॉप 500 में, इस साल 20 हो गई हैं। पिछले साल हमारा रैंक 9 था, इस साल रैंक भी फिफ्थ हो गया, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी गई यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा कंपनीज का नाम देखते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया की सबसे वैल्यूएबल फर्म, दुनिया में 34th मोस्ट वैल्यूएबल फर्म, ठीक है। और जो इंडिया की 20 फर्म्स आई हैं टॉप 500 में, उसमें से 11 के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, 4 के हेडक्वार्टर्स है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में तो सारी अडानी ग्रुप की कंपनीज है। एक के हेडक्वार्टर्स है नोएडा में, एक के न्यू दिल्ली, एक के बेंगलुरु, एक के कोलकाता, ठीक है। सबसे वैल्यूएबल इंडियन फर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर है टाटा कंसल्टेंसी, उसके बाद अडानी में ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइज, टोटल गैस, ठीक है। उसके बाद आईटीसी है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एक्सिस बैंक, बजाज फिंसर, ये सब फर्म्स हैं जो कि टॉप इंडियन फर्म्स है, ठीक है। दुनिया में जो नंबर 1 पे था ग्लोबली वो था एप्पल। एप्पल दुनिया के सबसे वैल्यूएबल फर्म है। उसके बाद यहाँ पर था माइक्रोसॉफ्ट, फिर है अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी, ठीक है। ओवरऑल सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फर्म्स दुनिया में चाइना में, सॉरी यूएस में, सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जो फर्म्स है वो चाइना में 35 के आसपास, यूएसए में तो 250 से ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स है दुनिया के, ठीक है। फिर जापान में 28 कंपनीज है, यूके में 21 कंपनीज है, ठीक है। आगे चलते, अच्छा क्वेश्चन, वो कौन से बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनको कि बीबीसी जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, बीबीसी ने अपनी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट में शामिल किया है? क्या अनुष्का शर्मा जी को इस लिस्ट में शामिल किया गया, आलिया भट्ट जी को, प्रियंका चोपड़ा जोनास या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन? अच्छा क्वेश्चन, कोशिश करो इनमें से वो कौन से एक्ट्रेस है जिनको शामिल किया गया है इन दी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसके बारे में काफ़ी अच्छे से न्यूज़ बनी थी तो आपको पता होना चाहिए। असल में स्टूडेंट्स इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रियंका चोपड़ा जोनास, ठीक है। तो बीबीसी के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट, इसमें 4 इंडियंस का नाम था, प्रियंका चोपड़ा जोनास, गीतांजलि श्री, सुशीला बंदला और स्नेहा जावाले, ठीक है। ये सब इंडियन वुमेन है जिनको इस लिस्ट में बीबीसी ने शामिल किया है। आगे चलते
इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन, अबोलिशन मतलब किसी चीज को हटाना, इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ये रिसेंटली ये जो दिन है इसकी सेलिब्रेशन दुनिया में रखी गई। वैसे तो देखो, जो आप कह लो बड़े स्केल पे स्लेवरी की एक प्रॉब्लम थी वो तो दुनिया में खत्म हो चुकी है, पर आज भी कुछ कुछ फॉर्म में जो स्लेवरीज है वो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे किसी से जबरदस्ती काम कराना, बच्चों से काम कराना, आज भी स्लेवरी है दुनिया में, ठीक है। छोटे मतलब इतने बड़े स्केल पे नहीं, पर कुछ फॉर्म में तो जरूर है। उसको खत्म करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है। क्या ये 1 को होता है, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर? नेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। किस डेट को? क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया है, 2 दिसंबर को ये दिन है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 2 दिसंबर को स्टूडेंट्स इस दिन को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेलिब्रेट करवाया जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूएन की एक बॉडी है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है यूएन की, जिसका मेन काम है कि दुनिया में कभी वॉर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो यूएनएससी है इसकी प्रेसिडेंसी दिसंबर महीने में किसके पास आ चुकी है? तो हु हैज अज्यूम, मतलब किसने संभालनी शुरू कर दी है प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? क्या चाइना इस प्रेसिडेंसी को संभाल रहा है, इंडिया, यूएस या फ्रांस? अच्छा क्वेश्चन है। दिसंबर मंथ में किसके पास प्रेसिडेंसी आ चुकी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की? चाइना, इंडिया, यूएसए या फिर फ्रांस? क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में इंडिया। तो इंडिया के पास आ चुकी है यूएनएससी की प्रेसिडेंसी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, इनका नाम है रुचिका कंबोज जी। असल में इन्होंने बताया कि जो हमको एक मंथ की ये प्रेजेंसी मिल रही है यूएनएससी की, उसमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, किन किन टॉपिक्स पे इंडिया अपना फोकस रखेगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस क्लास में जितने एमसीक्यूज वगैरह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े मुझे आपको डिस्कस करने थे, मैंने डिस्कस कर लिए। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको चीज़ बोली थी कि जिन जिन स्टूडेंट्स को एक कंसर्न, एक डाउट है कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत मुश्किल हो रही है, कोई रेगुलर सोर्स नहीं मिल पा रहा, तो वो स्टूडेंट्स मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपकी कैसे यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। तो असल में स्टूडेंट्स एक कोर्स है करंट अफेयर्स का जो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करता हूँ। उसमें आपको वीकली क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ्स, एमसीक्यू सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। आपको करना है कि सिंपली स्टूडेंट्स या तो आप क्लास के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, या फिर सिंपली आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं abipedia.abhimanyu.com। वहाँ जाकर स्टूडेंट्स आप आपको अपने चूज एग्जाम पे क्लिक करना है, ठीक है। जो भी एग्जाम की आप तैयारी करें आप उसको यहाँ पर चूज करो। जैसे हम क्या करते हैं, हम चलो बैंकिंग एग्जाम ले लेते हैं, बैंकिंग में हम एसबीआई पीओ पे क्लिक कर देते हैं, पर आपने जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करे उसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उस पर स्टूडेंट्स हमने जाना है वीडियो कोर्सेज पे, क्योंकि जितनी भी मैंने आपके लिए क्लासेस बनाई हैं वो वीकली बेसिस पे वीडियोज में अवेलेबल है, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो कोर्सेज पे जाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जाके वेरियस कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। इसमें से स्टूडेंट्स आपको क्लिक करना है करंट के कोर्स पे, करंट अफेयर्स के कोर्स पे। जब स्टूडेंट्स आप इस करंट जीके के कोर्स पे क्लिक करोगे तो वीकली सारी वीडियोस, पीडीएफ्स, नोट्स, एमसीक्यू जो कुछ मैंने आपके लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर किया है सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो लेक्चर्स, पीडीएफ सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। जिस फॉर्मेट में मैंने आपके लिए बनाया सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स कोर्स का प्राइस चल रहा है वो भी आप यहाँ पे बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। इस कोर्स को स्टूडेंट्स परचेज करने के बाद आपको एग्जाम तक के लिए और कोई सोर्स और कोई कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए मोर देन इनफ जरूर होगा, ठीक है। तो आई होप जिन जैसे कुछ स्टूडेंट्स को पक्का ही डाउट होगा कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें, आई होप यहाँ पर आपको वो जो डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अपनी अगली क्लास में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।